ये बहुत बड़ी खबर है। पीयूष गोयल ने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी नेता भारत को हर क्षेत्र में बुरी तरह से नाकाम कर चुके हैं। भारत की जनता उनकी नकारात्मक सोच, भारत विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी एंटी नेशनल विचारधारा के लिए सबक सिखाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। ये इंडी अलायंस के नेताओं को एंटी नेशनल एक तरीके से बता दिया पीयूष गोयल ने। अगर हम बयान सुना सके, सुनाइए एक बार। The entire India alliance leaders who have failed India very badly, who have failed Bharat in all respects, will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. अब ये एंटी नेशनल वाला एंगल कहां से आ गया? डील का विरोध करना एंटी नेशनल हो गया, ये बताएंगे हमारे साथ प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रदीप भाई, स्वागत है आपका। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ करण हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑथर है। करण भाई, आपका स्वागत। प्रदीप भाई, आपका स्वागत। विवेक श्रीवास्तव हैं। विवेक भाई, बहुत बहुत स्वागत। अमीक जमाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अमीक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। दुष्यंत नागर, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दुष्यंत भाई, आपका स्वागत। लेकिन ये प्रदीप, ये एंटी नेशनल, ये क्या बात हुई? मतलब अब इनको अब आप सर्टिफिकेट देने बैठे हैं कि कौन नेशनल कौन एंटी नेशनल। अभी अभी मैंने सुना वो कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है ये सब, डील का विरोध एंटी नेशनल, ये क्या बात हुई भाई? अमन जी, राहुल गांधी तो खुद ही कह चुके हैं कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति इंडियन स्टेट के खिलाफ है, जो खुद घोषित कर चुका है कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, वो कौन होगा? नेशनलिस्ट कभी हिंदुस्तान की संप्रभुता और अखंडता से लड़ सकता है? अरे भाई, वो एलओपी है। राहुल तो एलओपी मतलब वो एलओपी है भाई, वो कोई एंटी नेशनल हमारा एलओपी। अरे एलओपी हो या पीओएल हो, वो बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि क्या कोई व्यक्ति इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ सकता है? क्या कोई व्यक्ति जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कहे कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, क्या वो नेशनलिस्ट हो सकता है? कोई जब सर्जिकल स्ट्राइक हो तो उसका प्रूफ मांगे, क्या वो नेशनलिस्ट हो सकता है? पक्ष में बैठने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जरा नेता प्रतिपक्ष के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करिए। ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बस, लेकिन ये तो मुझे भी आपत्ति है भाई। वो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई वो, और वो एंटी नेशनल, हमारा एलओपी एंटी नेशनल। तो वो सदन में क्यों है, खुला कैसे? ये क्या बात होती है भाई? कोई डील पर सवाल उठाएगा एंटी नेशनल? नहीं, अमन जी, डील पे सवाल उनको उठाने क्योंकि वो भारत की प्रगति के खिलाफ है। परंतु राहुल गांधी का चाल चरित्र क्या है? एक एक करके चाल चरित्र मुझे अमन जी, अरे तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, जवाब दूंगा। सीधी बात है। प्रदीप ऑपरेशन सिंदूर में शुरू तो होने दीजिए। आप एक एक करके मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने डील का ड्राफ्ट भी पढ़ा होगा। शुरू होते ही लग गए एंटी नेशनल यार। वही मैंने भी बोला भाई, एलओपी एंटी नेशनल। हाँ, अब आप प्रदीप, आप बोलेंगे सबको ऑडियो एक एक करके प्लीज। दुष्यंत भाई बोलिए। आप प्रदीप भंडारी, पहले आप। अमन भाई, 60 सेकंड आपके। जो कोई ठीक है, राहुल गांधी अगर कहते हैं कोई इंडियन स्टेट के खिलाफ है तो क्या वो नेशनलिस्ट हो सकते हैं? राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में पूछे कितने जहाज गिरे, क्या वो नेशनलिस्ट हो? अब आपने 60 का 10 सेकंड, 30 आपको बोला 60 सेकंड, आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे फिर अच्छा कोई नहीं बोल पाएगा, क्या फायदा? फिर डिबेट ही नहीं हो पाएगा, फायदा क्या? इसलिए कह रहा हूं प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए मेरे पास प्रदीप दोबारा से आए, मैं अपने दर्शकों से माफी मांग रहा हूं प्लीज। आई एम सो सॉरी भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, अब नहीं कोई बीच में बोलेगा प्लीज। प्रदीप भाई, अब आप बोलिए। पहले तो अमन जी, आपको और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई हो कि हिंदुस्तान ने इतनी ऐतिहासिक डील, हिंदुस्तान और अमेरिका के दोनों लीडर्स ने इतनी बड़ी डील, फादर ऑफ ऑल डील्स को आज कंप्लीट किया है। और पिछले 12 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भले वो मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ हो गया, फादर ऑफ ऑल डील्स और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो गया या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, आज हिंदुस्तान एक ग्लोबल डील मेकर है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी आज एक वैश्विक इकोनॉमी है। आज हम एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की इकोनॉमी है। आज हम सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी ग्रोथ हमारी है। इसीलिए दुनिया का हर मुल्क हमारे साथ अलायंस करना चाहता है। तो ये हमारे 140 करोड़ देशवासियों की बहुत बड़ी ताकत की जीत है। बात रही दूसरी, राहुल गांधी एंटी नेशनल क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति भारत की प्रगति का विरोध करे, जो इंडियन स्टेट का विरोध करे, जो ऑपरेशन सिंदूर का में भारतीय सेना का विरोध करे, जो गलवान के अंदर कहे कि चीन ने हिंदुस्तान के जवानों को पीटा, ना कि हिंदुस्तान ने चीन के जवानों को पीटा, जिसको हाफिज सईद जैसा आतंकवादी एंडोर्स करे, जो पूछे सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर कि हमने प्रूफ किया है, जो बालाकोट में पूछे कि कौन क्या पेड़ गिरा है कि जाके आतंकवादियों को मारा, वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता है। और हम मानते हैं, हमारा भी विचार है इसके अंदर 1918 के अंदर कि हम
कर सकते हैं। अब दुष्यंत नगर, अब आप बोलिए ना, आपकी टर्न का वेट कर लीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु, डिबेट मत खराब करिए, अपनी टर्न पर बोलिए। अब आप बोलिए, बोलिए अब दुष्यंत नगर। आपने मुझे मौका दिया। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, इंतजार देखिए, कीजिए ना। ऑपरेशन सब्र, सिंदूर से डील होगी पहले सब्र के जैसे चक्कर ही में। नेता सब्र। प्रतिपक्ष भारत आए, उन्होंने गृह मंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी घटना पे आप कड़ी कार्रवाई करिए, पूरा देश आपके साथ है। तो ये झूठ आपका बेनकाब हो गया। डील अब डील पे आ जाइए प्रदीप, भाई। डील प्लीज, पे कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रदीप, वो कह रहे डील। हैं ना, हाँ, नेता दुष्यंत। प्रतिपक्ष कह रहे हैं भाई आपने कॉम्प्रोमाइज किया। आपने तो 11% जो टैरिफ था कपास के ऊपर, उसको पहले ही हटा दिया। 3-4 उत्पादों पे तो आप ऑलरेडी घटा चुके हो। हमारे उत्पाद के ऊपर लगेगा 18% शुल्क अमेरिका के अंदर, और जो हम वहां से आयातित करेंगे उसके ऊपर 0। अरे ये क्या है? और कह रहे हो आप ये देश को बधाई हो। ये कहां से आया? हाँ, आपके बताइए ना पास कितना टैरिफ लगेगा जो अमेरिकन सामान यहां आएगा, उस पर कितना शुल्क लगेगा? बताओ देश को, आप नहीं बता रहे। एक मिनट, हो सकता है हम लोग 40% हो सकता है दुष्यंत भाई के पास आ गया और ड्राफ्ट मेरे पास भी नहीं आया। आपके पास ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में है ड्राफ्ट। अरे अमेरिकन प्रेसिडेंट का नहीं, मुझे नहीं पता। भाई, सारा कुछ अमेरिका डिसाइड कर रहा है आजकल। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वहां की मीडिया में छप रहा है, भारत ने रशिया से तेल आयात करना बंद कर दिया है। हम अपनी जरूरत का 40% ऑयल वहां से आयात करते हैं, और जो हमें सस्ता मिलता है ठीक है, उसको बंद क्यों कर दिया आपने? दूसरा, हमारे साथ में रशिया के कितने समझौते रशिया के साथ में सुरक्षा से संबंधित समझौते हैं, आज आप रशिया को अकेला छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और भंडारी जी समझ लीजिए, अगर कृषि क्षेत्र को आप अमेरिकन उत्पादों के लिए खोलेंगे तो भारत का 70-80 करोड़ किसान का क्या हाल होगा, इसका एक बार आकलन करिए। राजनीति से इतर इसका आकलन करिए। हो गया दुष्यंत जी, खोल दिया क्या कृषि को? अमेरिका खोल दिया क्या? भाई चर्चा तो ऐसी है, वहां के कृषि मंत्री का बयान है। बोल रहे हैं या फैक्ट्स पर बोल रहे हैं? वहां के कृषि मंत्री का ट्वीट है। क्या खोल दिया है? बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमारे सब कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खुल गया है। नहीं, ये सोर्स क्या है आपका? सोर्स क्या है? तो अमेरिका इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? डील का ड्राफ्ट आ गया, ऐसा कुछ हो गया? अरे डील की घोषणा ही अमेरिका से हुई है मित्र। अमन भाई, अच्छा ठीक है, अमित भाई आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, बोल लीजिए भाई, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी टर्न पर बोलेंगे। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं 10 सेकंड वो कह रहे हैं भाई, देखिए प्रदीप देखिए, सवाल तो ये हैं, देखिए जो दुष्यंत नगर सवाल उठा रहे हैं, ये तो पोस्ट में इस बात का जिक्र है, जो $500 बिलियन की खरीदारी के बात है, उसमें एग्रीकल्चर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो क्या कृषि सेक्टर को खोला गया, जो रेड लाइन थी, वो एक सवाल। क्या रूस से भारत अब तेल नहीं खरीदेगा, नंबर 2, ये 2 सवाल। इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। अब एक मिनट रुकिए बस। हाँ, तीसरा क्या? जो आयात वहां से होगा, हाँ, वो 0% हो जाएगा क्या? ठीक है, बताइए प्रदीप, दीजिए, मैं ले रहा हूं सवाल अपने। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम की स्थिति में रहती है, क्योंकि उसके चश्मे भ्रम के हैं, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार है। जब 2010 के अंदर बीट ब्रिंजल के तहत ये लाने की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाने की बात कर रहे थे और हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान कर रहे थे, ये थी कांग्रेस की सरकार। डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया गया है। डील का कंप्लीट ड्राफ्ट आया नहीं, तो कांग्रेसियों के पास कैसे आ गया भाई? इतना झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? इनकी चिड़ इस बात शर्म की है। आपको आनी चाहिए, देश से झूठ। दुष्यंत जी, ऑडियो बंद कर दीजिए। आप बोलिए। एक्सपोर्टर्स, बोलिए प्रदीप। अमन भाई, हाँ। 50% से 18% हमारा टैरिफ कम हो चुका है। हाँ। चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाया गया है। हाँ। दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में भारत 4थे नंबर पे आता है, जिसपे सबसे कम टैरिफ है। इससे यही है कि आज पूरा दुनिया मानता है कि भारत के साथ उसको ट्रेड करना है, भारत के साथ उसको पार्टनरशिप करना है।